देखिए मेरे प्यारे दोस्त, कक्षा 12 के स्टूडेंट हो या फिर कक्षा 10 के स्टूडेंट हो, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे तो आपको आज एक नया चीज आईयूपीएससी में सीखने को मिलेगा। ठीक है ना। ये आईयूपीएससी में जो एक नया चीज आपको बताने वाला हूं वो काफी स्टूडेंटों को समझ में नहीं आता है कि एल्किल समूह क्या होता है। आज मैं बात करूंगा आप लोगों को एल्किल समूह समझाने का कि एल्किल समूह क्या होता है, आईयूपीएससी में एल्किल समूह क्या होता है, और दो तरीके से बताऊंगा। पूरा वीडियो को अंत तक नहीं देखोगे तो कोई भी सीख नहीं पाओगे तरीका। और मैं आज आपको केमिस्ट्री में बताऊंगा कि एल्किल समूह क्या होते हैं और दो तरीके से एल्किल समूह को बताऊंगा। तो भैया चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, घंटा घंटिया को टंटना दीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एकदम आनंद लेके पढ़िए, एकदम एंजॉय करके मजा लेके पढ़िए। केमिस्ट्री इतना आसान कर दूंगा ना कि लाइफ में ना चिल्लाओगे, रात को सो रहे होगे ना चिल्लाओगे सपने में कि मुझे केमिस्ट्री पढ़ना है, मुझे केमिस्ट्री पढ़ना है। तो चलिए केमिस्ट्री कैसे पढ़ेंगे भाई। देखिए यहां पर देखिए आप लोग कि किसी एल्केन के, अब भाई जैसे ही मैं आपको बोलूंगा एल्केन तो आपके दिमाग में आना चाहिए CnH2n+2, जो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है ना उसको दिमाग में आना चाहिए। तो देखिए क्या कर रहा है कि किसी एल्केन के एक अणु में से एक हाइड्रोजन परमाणु हटा देने पर प्राप्त परमाणुओं के समूह को एल्किल समूह कहते हैं। एल्किल समूह को कैपिटल आर ना, एल्किल समूह को कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। जो एल्किल समूह हम लोगों का आएगा, जो बन के आएगा एल्किल समूह, उसको हम लोग किससे प्रदर्शित करेंगे तो कैपिटल आर से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, किससे प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल आर से प्रदर्शित करेंगे। अब देखिए कह रहा है कि इस आधार पर एल्केनों का सामान्य सूत्र RH भी होता है। मतलब इसके आधार पर एल्केनों का जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है, RH होता है। तो भैया पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा। और ये जो लाइनें ऊपर लिखी गई है ना बाबू, इस लाइनों में ना मैं बता दूं आपको कि पूरा एक दिन का लेक्चर छुपा हुआ है, बट आप लोगों को ना 10 मिनट में कुल बता देना है। तो भाई अगर जो लोग स्किप करके वीडियो को भगा के देखोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मैं दो तरह से एल्केन को एल्किल में कैसे चेंज होगा। ठीक है ना। जैसे देखो एल्केन है, यहाँ पे क्या है कि किसी एल्केन के एक अणु में से एक हाइड्रोजन परमाणु हटा दिया जाए। किसको हटाना है, हाइड्रोजन को। देखिए मेन चीज क्या है, यहां पर देखिए एल्केन है, मेन इंसान एल्केन है। कह रहा है कि एक अणु में से एक हाइड्रोजन परमाणु, देख रहे हो ना हाइड्रोजन परमाणु, इस हाइड्रोजन परमाणु का मतलब क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन परमाणु हटा देने पर प्राप्त परमाणुओं के समूह को एल्किल समूह कहते हैं। हाई एल्किलवा बहुत खतरनाक आदमी है केमिस्ट्री में। एल्किल 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 लोग कहते हैं ना कि एल्किल समूह हाइड्रोजन हटा देने पर है, कर देने पर कुछ नहीं आएगा समझ में। बस इस वीडियो को पूरा देखो, नहीं देखोगे तो नहीं आएगा, और देख लोगे तो आज की बात से ई कहोगे कि एल्किल समूह हमको भी आ गया। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको बता दूं एल्केन का जो सूत्र होता है, यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो एल्केन का सूत्र होता है वो एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। यही एल्केन का सूत्र होता है ना, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि यही एल्केन होता है। अब एक बात वो कह रहा है कि एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु हटा देने पर, एल्केनवा यही है, इसमें से एगो हाइड्रोजनवा के हम लोग क्या करेंगे, कम कर देंगे, हटा देंगे। तो देखिए यहां पर CN, देखो CN है तो N रहने दीजिए ना। अब देखो हाइड्रोजन H, देखो 2N, देखो 2N, अब प्लस क्या है, 2 है ना, 2। कह रहा है कि अणु में से एक हाइड्रोजन परमाणु हटा देने पर, इसमें से एगो हाइड्रोजन परमाणु हटा दीजिए। हटाने का मतलब घटा दीजिए। ठीक है, एगो हाइड्रोजन परमाणु हटाने के लिए बोल रहा है ना, तो एगो घटा दो ना, क्या दिक्कत है यार। अब देखो ये क्या बन जाएगा, हम लोगों का बन जाएगा CnH2n। अब बताओ हाई दो में से माइनस करोगे एगो तो तुम्हारा हाई प्लस तो है, ये है तो प्लस लिख लो। क्या दो में से एक घटाओगे तो क्या
क्या मिलेगा 1 ना। अब जो ये जो फार्मूला आया है मेरे प्यारे स्टूडेंट, कह रहा है कि एगो हाइड्रोजन परमाणु हटा देबा भैया तो जौन प्राप्त परमाणु होई ओकरा के तू का कहब एल्किल समूह कहब। तो अब इसको हम लोग क्या कहेंगे एल्किल समूह कहेंगे। क्या कहेंगे एल्किल समूह कहेंगे। ये तो पहला बात समझ में आया। आपको कोई पूछेगा, कोई भी इस सर पूछ देंगे या फिर भैया बहनी भैया भाऊजी कोई भी पूछ देगा आपसे कि बताइए कि एल्केन का सूत्र क्या होता है, तो एल्केन का सूत्र तो बता दोगे कि भैया देखिए एल्केन का ये अनमोल सा बताए थे CnH2n+2। तब तक कहेगा कि भैया एक बात बताओ बहनी चाहे भैया कि एल्किल समूह का सूत्र क्या होगा। एल्किल समूह का सूत्र क्या होगा पूछ देगा अगर कोई कि एल्किल ना। देखो एल्केन अलग बात है, एल्किल अलग बात है, और ये सब का सब एल्केन में ही अभी बात कर रहा हूँ, एल्केन में ही अभी बात कर रहा हूँ। अभी बहुत सारे चीज़ हैं जो इस मतलब इसके बाद बहुत अभी IUPAC बहुत आसान चीज़ नहीं है, बट हम लोग उसको आसान में करके और चल रहे हैं। समझ में आया। IUPAC अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो IUPAC में मैं अभी कुछ नहीं बताया हूँ, और बहुत लंबा चौड़ा चीज़ है IUPAC। लेकिन बाबू ना अगर जो स्टार्टिंग का जो ये बेस है, जो स्टार्टिंग का बेस है, अगर यही आप लोग नहीं सीखोगे तो क्या बड़ा बड़ा वाला चीज़ सीख पाओगे, नहीं सीख पाओगे। तो चलिए देखिए यहाँ पर CnH2n+1 देखिए एल्केन था ना, यहाँ पे क्या था एल्केन था, और एल्केन का फार्मूला क्या था CnH2n+2। अब देखो एल्किल समूह का क्या हो गया CnH2n+1। अब देखो इस फार्मूला पर कुछ भी आप रख के प्राप्त करोगे तो जो मेथेन होता था, जैसे CH4 मेथेन होता था, इस फार्मूला पर अगर उसको रखोगे तो मेथिल होगा, मतलब एल्किल समूह में चला जाएगा। और कैसे होगा चलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। देखो अब इसको दो तरह से बताना है। देखो इस फार्मूला को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, दोनों तरह से बताऊँगा तब समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। कैसे बताऊँगा ठीक है ना। इसको मिटा देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखो तब तुम लोगों को एकदम IUPAC का जड़ से एकदम बीमारी कुल बता देते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो अभी देखो बाबू इसी एल्केन में से को घटाने के लिए करा था, तो हम लोगों का कौन समूह प्राप्त हुआ था एल्किल समूह प्राप्त हुआ था, एल्किल समूह प्राप्त हुआ था। और उसका सूत्र क्या आया था CnH2n+1, ठीक है ना, ये आया था एल्किल। ध्यान से देखो, और ये हम लोगों का क्या है एल्केन है, ये हम लोगों का क्या है एल्केन है ना। देखो और कैसे एल्केन से हम लोग एल्किल में गए थे, ये चीज़ तो आप लोग पीछे देख ही चुके हो। इस चीज़ को तो मैं आपको दिखाई दिया हूँ भैया, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, ये हम लोगों का एल्केन का फार्मूला है। क्या है बाबू, ये हम लोगों का किसका फार्मूला है एल्केन का है, और ये हम लोगों का क्या है एल्किल है, एल्किल समूह है। और देखो ये चीज़ ऊपर क्या भी दिया कि किसी एल्केन के एक अणु में से, मतलब भाई एल्केन है और इसके एक अणु में से हम लोग एक हाइड्रोजन परमाणु हटा देने पर, मतलब हाइड्रोजन जितना भी है उसमें से एगो हाइड्रोजनमा को कम कर दिया जाएगा। तो कह रहा है कि मतलब परमाणुओं के समूह को मतलब घटा देना पर, मतलब यहाँ से एगो H को देखो यहाँ पे मैं कम कर दिया हूँ ना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 1 है, तो एगो कम कर दिया हूँ। तो कहा है कि उसको अब एल्किल समूह कहने लगेंगे। तो देखो एल्किल समूह हम लोग कहने लगे हैं, ठीक है ना। और एल्किल समूह को कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। ये आगे चल के हम लोग इसको और डिटेल में सीखेंगे कि R का कहीं कहीं पर R दे देगा, डायरेक्ट R दे देगा। तो अब तुमको समझना होगा कि कौन समूह है, एल्किल समूह है। इस तरह से तुम लोगों को सबको क्या होना समझना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए मैं आप लोगों को एक चीज में बताया था, इसके पिछले वीडियो में मैं n=1 रख के बताया था, n=1 रख के बताया था कि क्या फार्मूला प्राप्त होगा, n=2 रख के मैंने बताया था कि फार्मूला क्या प्राप्त होगा, n=3 रखे किस में एल्केन श्रेणी में, ठीक है ना। तो अभी देखो हम लोग यहां पर भी n=1 रखेंगे, यहां पर भी n=1 हम लोग क्या रखेंगे 1 रखेंगे। लेकिन देखो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एल्केन में और एल्केन से हम लोग एल्किल में जाएंगे, एल्केन से किस में जाएंगे एल्किल में जाएंगे। तो कैसे क्या होगा पूरा वीडियो को अंत तक देखो। जैसे यहाँ पे देखो हम ना लिख दे रहे हैं n=1 रखने
पर। n बराबर क्या रखेंगे 1, तो देखो क्या होगा C1, n की जगह पे क्या रख दोगे 1। अब देखो H 2 n है ना, यहाँ पे n की जगह पे यार हमको रखना है ना 1, गुणते 1 कर लो और प्लस का क्या 2, तो देखो C1 H 2 एकम्मा 2 धन 2, तो क्या होगा C1 का मतलब 1 के और H 2 दुना के क्या हुआ 4 हुआ। तो मैं आपको क्या बताया था भाई, CH4 का नाम मैंने क्या बताया था, तो मेथेन बताया था मैंने। इसके पीछे अब उतना डिटेल से सोचोगे कि मैं बताऊं तो नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। चलो बता ही देता हूं क्या करना है। यहाँ पर देखो बाबू, एगो कार्बन है ना, एगो कार्बन है तो एगो कार्बन से उसका कोड क्या होता था, मेथ हो जाता था। अब ये देखो एल्केन है तो उसके अंत में हम लोगों को क्या जोड़ना है, एन जोड़ना है, तो यहाँ से हम लोगों का मेथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो रहा CH4, तो क्या हुआ मेथेन। अब देखो n बराबर 1 इस फार्मूले में भी रखेंगे, इस वाले में भी हम लोग क्या रखेंगे, n बराबर 1 रखने पर, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे अब रखोगे तो C1, यहाँ पे रखोगे H 2 गुणते ये क्या है n है, तो n का वैल्यू क्या रखोगे 1 प्लस का 1, तो C1 H देखो 2 एकम्मा 2 धन 1। अब देखो C1 का मतलब 21 होगा, C1 लिखो, अच्छा 21 लिख तो बात तो एक ही है। अब देखो यहाँ पे H 2 में 1 जोड़ दोगे तो क्या होगा 3 हो जाएगा। अब देखो बाबू मैं आपको एक चीज सिखा देता हूं कि यहां पर देखो CH4 आया है, तो CH4 आएगा तो आप उसका नाम क्या कहोगे, मेथेन। लेकिन जब CH3 आ जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल। क्या कहोगे, मेथिल कहने लगोगे। बस यही डिफरेंस है, मतलब एल्किल में जाएगा, एल्किल का मतलब कि मेथिल, समझ रहे हो ना। देख लो यहीं से दोनों को डिफरेंस समझ में आ रहा है ना कि CH4 यहाँ पे हाइड्रोजन 4 गो रहेगा तो मेथेन कहोगे, लेकिन अगर एगो हाइड्रोजन कम कर दिया जाएगा तो उसको तुम मेथेन से अब ये किस में चेंज हो जाएगा, मेथिल में हो जाएगा। और इसी CH4 जो मेथिल है वो किस समूह के अंतर्गत आएगा, एल्किल समूह के अंतर्गत आएगा। बोलो ये बात समझ में आया कि नहीं है, आया कि नहीं आया, ये बतिया पहले बताओ समझ में आया कि नहीं। चलो मैं दूसरा एक n बराबर 2 रख के दिखाता हूं, ठीक है, n बराबर इसमें 2 रख के दिखाता हूं। देखो इसमें अब ना हम लोग 2 रखेंगे, क्या रखेंगे, तो यहां पर लिखेंगे ऐसे यहाँ में रख देते हैं, ऐसे थोड़ा अच्छा लगेगा, लिख देते हैं n बराबर 2 रखने पर। तो देखो ये क्या C, अब 2 लिखोगे, अब देखो H 2 गुणते यहाँ पर 2 लिखोगे, आप प्लस 2 लिखोगे, ठीक है ना। अब देखो C2H देखो 2 दुना के 4 आप प्लस 2, तो C2H 4 में 2 जोड़ोगे 6 होगा। देखो बाबू मैं इसका मैथ प्रो ब्यूट जो है ना, इसके पिछले वाले वीडियो में ना मैं बहुत अच्छे से कराया हूँ, इसके पिछले 4 वीडियो बना दिया हूँ, ये आज 5वां वीडियो है IUPAC का। मैं बता दूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको पता चलेगा कि C2 गो रहेगा तो उसका कोड क्या लिखोगे, ठीक है ना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, पहला ही जो लिंक होगा उसको क्लिक करना, आपको लेके जाएगा वहां पे, ठीक है ना। अब देखो मैं आप लोगों को बताया था स्टूडेंट कि जो एल्केन होता है उस एल्केन में हम C जब 2 ठो रहेगा तो उसका कोड क्या होगा, तो आप लोगों को मैंने बताया था कि एथो होगा, उसका कोड क्या होगा, एथ होगा। और एल्केन में ना सबसे अंतवा में हम लोग एन जोड़ते हैं, ये सब पहले भी बता दिया हूँ इसी में, मतलब इसके 4 वीडियो जो पहले का बताया हूँ ना 2 दिन पहले का, उसमें सब है बाबू, जाके वहाँ देख लो, इसी के डिस्क्रिप्शन में देख लो, मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, ए थ पर आई एन, ए वाला लगा दोगे, ए का मतलब थे न, तो क्या हो जाएगा एथेन हो गया। देखो C2H6 रहेगा तो उसका नाम आप लोग एकदम एल्केन श्रेणी वाले हिसाब से आप क्या बताओगे, एथेन बताओगे ना, इस वाले श्रेणी से आप क्या बताओगे, एथेन बताओगे। लेकिन सेम एल्किल जो ये समूह है इसमें से एगो हाइड्रोजन कम किया गया है, यहाँ पे देखो कम हो गया। कैसे हुआ था मैं स्टार्टिंग में बताया ही हूँ ना आप लोगों को। अब वही काम n बराबर 2 यहाँ पे रखो, यहाँ लिख दो n बराबर 2 रखने
पर n बराबर क्या रखोगे, 2 रखोगे। तो जब n बराबर 2 रखोगे तो अब C2H 2 गुणते 2 होगा यहाँ पर, आप प्लस का 1। देखो यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर एगो कम है, इसीलिए ये एल्केन है, इसीलिए एल्किल समूह है, ठीक है ना। अब देखो C2H, देखो 2 दूना के 4 प्लस 1, तो C2H5 देख रहे हो ना। देखो इसमें देख रहे हो ना, इस वाले में और बाबू इस वाले में अंतर है कि नहीं है, एकदम कमेंट में बताओ। C2H6 है लेकिन यहाँ पर C2H5 है। तो भैया यहाँ पे एथेन है ना, C2H5 से इसको एथेन कहोगे, लेकिन C2H5 से इसको क्या कहोगे, एथिल कहोगे। क्या कहोगे, एथिल कहोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो एल्किल है ना, ये जो छोटी वाला मंत्र है ना, यहाँ पर थिल में लगता है। देखो